जामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम सेठ पन्नालाल है और मेरी 123 सासू माँ है जिनका नाम कर्मा सेठानी है। मुझसे छोटा मेरा एक देवर है जिसका नाम संदीप है। क्या बताऊं, जब से मेरे या परमात्मा, मैं क्या देख रहा हूँ मालिक? मैं इसके पहले जब भी घर पे आया करता था, मेरी भाभी माँ मुझे देखती थी और हंस के गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मेरी भाभी माँ गमगीन बैठी है, आंखों में आंसू है। आखिर बात क्या है मालिक? ठीक है, मैं भाभी माँ से पूछता हूँ। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, आप जब से मेरे घर में आई हो, मैं इसके पहले आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा। आज पहली बार आंसू देखा हूँ, इसलिए तुम्हें देवर संदेह की कसम है कि मैं तुझसे जो कुछ पूछूंगा मुझे साफ साफ बताना। भाभी माँ, क्या करना चाहता है? सुनिए भाभी माँ, झलकते तेरे नैनों से क्यों नीर भारी हुई कैसी हालत गंभीर भारी झलकते आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा, आज पहली बार आंसू देख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें देवर संदीप की कसम है। आखिर बात क्या है जो आप रो रही हैं भाभी माँ? मैं बता रही हूँ। पहली बात देवर समझ में तेरे भैया की
अभी तक आए नहीं, इसलिए आप रो रही हैं। मेरी बात सुनिए भाभी माँ। आपके सर पे चोट, आप तो मदनपुर गए थे। ये बताइए मदनपुर का क्या समाचार है? और मेरे बड़े भैया कुलदीप कहाँ है? संजय बाबू, आप हमें कुछ हुआ अगर ना जानो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ये मैनेजर साहब, वहाँ पर जो कुछ हुआ अगर मैं नहीं जानूं ज्यादा अच्छा होगा। देखिए आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है और आप मुझे पहेलियां ना बुझाइए। जो भी बात है आप मुझे साफ साफ बताइए। संजय बाबू, अगर जानना चाहते हो तो सारी बात जानने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। कलेजे पर पत्थर रखना होगा। आप मुझे पहेलियां ना बुझाइए। जो भी बात है आप मुझे साफ साफ बताइए। जानना चाहते हो तो सुनो, मैं सारी बात को बता रहा हूँ। एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप मामू अपने मोटर कार से इस दरिया में चले गए। मैं बहुत पता लगाया, ना तो उनकी लाश का पता चला, ना तो अपनी मोटर कार का पता चला। इसी बात के लिए कह रहा था कि सारी बात जानने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा।
ये सब बातें झूठ है। संजय बाबू जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कहूं कि झूठ है। ये बात सत्य है लेकिन क्या करोगे? होने जाने किसी का दौर नहीं चलता, होने प्रबल होते हैं, होने होकर रहते हैं। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया। अपने आप को धीरे बढ़ाना ही होगा। अपने आप से ज्यादा अपनी भावना को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। सबसे ज्यादा इनको संभालने की जरूरत है। बाबूजी मैं बर्बाद हो गई, मेरी दुनिया उजड़ गई बाबूजी। मैं बेसहारा हो गई, मेरा सब कुछ लूट गया। अरे भगवान, ये तो क्या है काम? मोह कमला रो रही है, बेटा संदीप रो रहा है। और कहीं तुम अकेले, तुम्हारे सिर में चोट। मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा कुलदीप? शेर जी, मैं कुलदीप बाबू के लेकर जा रहा था मदद टुकड़ा करने की आग बुझाने। ऐसी गंगापुर पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से मेरी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपने मोटर कार से बीच नदिया में चले गए। वही बात आकर बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। बाबूजी आप सब रोवत पूरा परिवार रोवत। बाबूजी अरे बाप रे बाप, इतना का चोट कैसे लगी? मने कसम आवे मोरे लामावा। जाने भोलेनाथ, अरे भोलेनाथ जगह की भंडारी राज यहाँ कैसे लागे मोरे लामा। भंडारी लाज ले जाने दे। मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदद टुकड़ा करने की आग बुझाने। जैसे गंगापुर पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से मेरी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से बीच नदिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। गाड़ी के टुकड़े चलावत रहे, गाड़ी नहीं चला रहा था, गाड़ी के रास्ते लगी, हाँ, गाड़ी दरिया में चली गई। दरिया में चली गई। तू कैसे बच गया? मैं किसी का कुछ बड़ा व्यवहार नहीं था, एक नेक इंसान हूँ। खानदानी रही, खानदानी रही। जिसमें अपने मोटर कार से ट्रक का भेद हुआ, सहयोग की बात ये कि मेरा सिर टकराया अपनी मोटर कार के फाटक से। फाटक खुल गया, मैं उसी पुल पर गिर पड़ा। कुलदीप बाबू मोटर कार से दरिया में चले गए। इतना बढ़िया माने जैसा आप जना तो पुल लग गिर गया, पुल पर गिर पड़ा। लेकिन आज हमारे कुलदीप बाबू चले गए, मुझे बहुत दुख है। काश आज मैं मर गया होता।